हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जुनूनियत मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें कैप्टन जहान बख्शी नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि किस्मत पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। वो सोचते थे कि उनकी किस्मत उनके ही हाथ में है और उनकी लाइफ में जो भी होगा वो उनके ही चाहने से होगा और उनके चाहे बगैर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। वो अपने एक साथी के साथ बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक ऑफिसर उनको कुछ दिखाता है और उनको तुरंत ही एक रेस्क्यू मिशन पर जाना पड़ता है। ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं। अब जब ये लोग रेस्क्यू मिशन पर जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद ये देखते हैं कि एक लड़की पानी में डूबी होती है। इस लड़की का नाम सुहानी होता है और ये अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस कैंप पर आई होती है। यहाँ पर ये आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्विमिंग करने के लिए आ जाती है और यहाँ पर डूब जाती है। जहान इसी लड़की को रेस्क्यू करने के लिए आया होता है। सुहानी जहान के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको जहान के साथ जाना पड़ता है और जहान उसको अपने साथ लेकर आर्मी कैंप आ जाता है। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुहानी से बात करता है और उससे पूछता है तो सुहानी उसको बताती है कि उसको स्विमिंग उसी एरिया में करनी थी क्योंकि वो एक स्विमर है। और वो उसको बताती है कि उसके घर में उसके ताऊ जी और उसका भाई भी आर्मी मैन थे। वो आर्मी के रूल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और उसको नहीं पता था कि वो आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन जहान उन लोगों को एक फुटेज दिखाता है जिसमें जो सुहानी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड बोर्ड को खुद ही मोड़ रही थी, इसीलिए वो जो कुछ भी बोल रही थी सब झूठ बोल रही थी और ये बात सबको पता भी लग जाती है। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो उसकी छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पूछताछ के लिए एक दिन और रुकना पड़ेगा। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो अगले दिन ही जा रहे होते हैं और यहाँ पर जहान की वजह से उसको अब एक दिन अकेले ही रुकना पड़ेगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो सुहानी को अपनी क्रिसमस पार्टी में इन्वाइट करता है। सुहानी को यहाँ पर लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो जहान की वजह से हो रहा है। अब वो जहान के पास जाती है और उसको एक अपॉलजी लेटर देती है और उसमें साइन करने के लिए बोलती है और उससे ये भी एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है कि अब वो जो कुछ भी फेस कर रही है उसमें सारी गलती जहान की है। लेकिन जहान सुहानी की बात नहीं मानता है और वहाँ से जो सुहानी होती है वो गुस्सा होकर चले जाती है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सुहानी होती है वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और उसको नशा हो जाता है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डांस करती है और गाने के थ्रू मूवी आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुहानी और जहान एक ब्रिज पर मिलते हैं। यहाँ पर जो सुहानी होती है वो अपना अपॉलजी लेटर लेकर आई होती है, लेकिन जहान उससे वो लेटर लेकर फाड़ देता है। अब जो सुहानी होती है वो जहान से कहती है कि अगर तुमने मुझसे सॉरी नहीं बोला तो मैं इस ब्रिज से नदी में छलांग लगा दूंगी। लेकिन जो जहान होता है वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। अब जो सुहानी होती है वो छलांग लगा देती है। अब जहान उसको बचाता है और आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। अब नेक्स्ट डे जहान सुहानी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है और उसके अपॉलजी लेटर पे भी उसको साइन करके देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुहानी होती है वो अमृतसर अपने घर वापस आ जाती है। जब वो घर वापस आती है तो हमें पता चलता है कि सुहानी से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर उसकी एक भाभी भी होती है, उसके भैया की डेथ हो चुकी होती है, लेकिन उसकी भाभी को सभी लोग अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे और सुहानी भी अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा अच्छा मानती थी। सुहानी जहान के बारे में भी अपनी भाभी को बताती है। सुहानी हर टाइम बस जहान को ही याद करते रहती है और जहान भी सुहानी को मिस कर रहा होता है। इसके बाद जहान को किसी काम से अमृतसर जाना पड़ता है। यहाँ पर वो सुहानी से भी मिलता है। यहाँ पर ये दोनों वापस से एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुहानी की एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी होती है और यहाँ पर जहान भी आया होता है, जो कि सुहानी के ही किसी दूसरे फ्रेंड्स के साथ आया होता है। अब ये दोनों वापस एक दूसरे से मिलते हैं और खुश हो जाते हैं और ये दोनों यहाँ से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये दोनों इसके अलावा भी मिलने लग जाते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और होली वाले दिन ये दोनों अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं और यहाँ पर ये लोग हक भी करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सुहानी अपने घर में होती है तो वो अपनी फैमिली से झूठ बोलती है और उन लोगों को बताती है कि वो अपनी फ्रेंड प्रीत और उसकी फैमिली के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही है और उसके घर वाले उसको अलाउ भी कर देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो जहान के साथ घूमने के लिए जा रही होती है। इसके बाद जब वो वेकेशन से वापस आती है तो उसको पता चलता है कि उसके घर वालों को इसके झूठ के बारे में पता चल गया है और उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं। यहाँ पर उसको पता चलता है कि उन लोगों को जहान के बारे में भी पता चल चुका है और उसके पापा उसको जहान से दूर रहने के लिए बोलते हैं। अब उसके पापा उसका फ़ोन छीन लेते हैं और उसका घर से निकलना भी बंद कर देते हैं। सुहानी भी अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो खाना भी नहीं खा रही होती है। तभी उसके पास उसकी भाभी आती है और उसको एक लेटर देती है। तब उसको पता चलता है कि जहान अमृतसर को छोड़कर जाने वाला है। वो जहान से मिलने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसके पापा उसको रोक लेते हैं। अब वो अपनी दादी के पास जाती है और उनसे बात करती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो जहान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसी
उसी से शादी करना चाहती है। अब सुहानी की दादी सुहानी के पापा के पास जाती है और उनको समझाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो सुहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे उसकी शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे जहान से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे उसके काम से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके दो बड़े भाई और उनका एक बेटा आर्मी में थे जो कि शहीद हो चुके थे और उन्होंने जो दुख सहा था वो नहीं चाहते थे कि वही दुख सुहानी भी सहे, और वो कहते हैं कि मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख पाऊंगा। इसके बाद वो सुहानी के पास जाते हैं और उसके सामने एक शर्त रखते हैं। वो उससे कहते हैं कि जहान से कहो कि वो अपनी नौकरी छोड़कर हमारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले, और अगर ऐसा करने के लिए वो तैयार है तो मुझे तुम्हारी शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने पापा की शर्त को सुनने के बाद सुहानी जहान को ढूंढने के लिए उसके पास जाती है। अब वो रेलवे स्टेशन पर आकर जहान से मिलती है। यहाँ पर आने के बाद वो जहान को अपने पापा की शर्त के बारे में बताती है, लेकिन जो जहान होता है वो अपनी आर्मी की जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और वो अपनी जॉब को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता है, और वो सुहानी से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ चलो, लेकिन सुहानी भी अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती है। अब यहाँ पर जहान सुहानी से कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुमसे ही प्यार करते रहूँगा, लेकिन मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता हूँ, और इतना बोलने के बाद वो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें सुहानी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। अब सुहानी अपने घर वालों से कहती है कि जहान मेरे लिए अपनी जॉब को छोड़ दे, ये सही नहीं होगा, और मैं जहान के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाऊँ, ये भी सही नहीं होगा। तो इसके बाद वो एक फैसला करती है कि अब वो अपने प्यार को ही भुला देगी। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, लेकिन जो सुहानी होती है वो हर टाइम बस जहान को ही याद कर रही होती है, और ऐसा एक भी दिन नहीं गया होता जिस दिन उसने जहान के बारे में ना सोचा हो। अब उसकी फ्रेंड उसको समझाती है तो सुहानी जहान से मिलने का डिसाइड करती है, और वो अपने घर वालों से झूठ बोलकर उसके आर्मी कैंप में उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन जाते हुए उसको उसकी भाभी देख लेती है। अब सुहानी अपनी भाभी को समझाती है तो उसकी भाभी भी उसको जाने की परमिशन दे देती है। अब सुहानी जहान से मिलने के लिए आर्मी कैंप के लिए निकल जाती है। अब जब वो आर्मी कैंप पहुंचती है तो यहाँ पर वो देखती है कि एक सीनियर ऑफिसर की फेयरवेल पार्टी चल रही होती है, और उसको ये भी पता चलता है कि यहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर जहान और उसकी बेटी की एंगेजमेंट को भी अनाउंस करने वाले हैं। अब जब वो जहान से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रूम में जहान और वही लड़की साथ में होते हैं। सुहानी को उन दोनों को साथ में देखकर गलतफहमी हो जाती है और वो जहान से मिले बिना ही यहाँ से वापस चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद जहान उस लड़की से बात करता है और उससे कहता है कि उसने सुहानी को भुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो सुहानी को भुला नहीं पा रहा है, और वो कहता है कि वो अभी भी सुहानी से ही प्यार करता है, इसीलिए वो इस शादी को नहीं कर सकता है। इसके बाद हमें सुहानी को उसकी भाभी के साथ खड़े हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी भाभी उसको समझा रही होती है और उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ इसमें तुम दोनों की गलती नहीं है, और अब तुम्हें उसको भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ को एक और मौका देना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहान अपनी टीम के साथ मिलकर बर्फ में फंसी एक गाड़ी में फंसी फैमिली को बचाता है। ये फैमिली जहान से इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि इस फैमिली के बड़े लोग मिलकर जहान को अपने बेटे यश की शादी में इनवाइट करते हैं, और वो लोग जहान को अपने साथ ही शादी में भी लेकर जाते हैं। इस शादी में आने के बाद जहान को पता चलता है कि यश की जिससे शादी हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि सुहानी ही है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। अब धीरे धीरे यश को भी रियलाइज़ होता है कि सुहानी इस शादी से खुश नहीं है। इसके बाद वो ये सारी बातों को जाकर जहान को बताता है और उससे बात करता है। तब जहान सुहानी से बात करने के लिए जाता है। अब वो सुहानी से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो और तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें यश से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद दो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम दोनों ही खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन जो सुहानी होती है वो पहले से ही जहान से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, और वो अब यहाँ से उससे नाराज़ होकर चले जाती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जहान ने उसके ऊपर चीट किया है। लेकिन इन दोनों की सारी बातें यश की छोटी बहन रंगोली सुन लेती है। अब वो इन दोनों के बारे में सब कुछ पता लगाती है। जब यहाँ से जहान जा रहा होता है तो रंगोली उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि अगर तुम सचमुच सुहानी से प्यार करते हो तो उसकी गलतफहमियों को दूर क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसको बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारी किसी से भी एंगेजमेंट नहीं हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यश को भी सुहानी और जहान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब वो सभी लोगों के सामने ये सारी बातों को बता देता है, और वो सब लोगों से बोलता है कि मैं अपनी खुशियों के लिए सुहानी और जहान की खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। अब वो अपनी फैमिली से बात करता है और वो सुहानी की फैमिली से भी बात करता है, और वो सुहानी के फादर को समझाता है कि आप सुहानी और जहान के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए और इनकी शादी के लिए मान जाइए। सभी लोग यश को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब सुहानी के फादर को भी रियलाइज़ होता है कि उनकी बेटी की खुशियाँ जहान के साथ ही हैं। अब
अब वो इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और मूवी के एंड में सुहानी और जहान मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।